स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वरा क्लासेस पे। हम लोग आज के टॉपिक पे लेके आए हैं भू राजस्व प्रणाली। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक, ब्रिटिश कालीन भारत में भू राजस्व प्रणाली। तो 3 प्रकार की प्रणाली थी, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीनों के कीवर्ड को अगर समझ जाएंगे तो चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया था? 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया था। इसे अस्थाई क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर टैक्स फिक्स टैक्स था, टैक्स में कोई प्रकार की बदलाव नहीं थी। आप इमेज में देखिए। और टैक्स कलेक्ट करने का, किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था ज़मींदार को, और ज़मींदार टैक्स वसूल करते थे, देते थे अंग्रेज ऑफिसर को। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा गया है, सूर्यास्त कानून भी कहा गया है। क्यों कहा गया है सूर्यास्त कानून? क्यों कहा गया है? इसमें कहा गया कि जिस दिन भी आपको टैक्स देना है, सूर्य अस्त से पहले आपको टैक्स दे देना है ज़मींदार को। अगर ज़मींदार अपने टैक्स को सूर्य अस्त से पहले नहीं देते थे, उनके ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। मतलब समझिए, अगर मुझे 29 तारीख को टैक्स देना है तो 29 तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले हमको टैक्स जाके जमा करना है। अगर ज़मींदार टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे तो उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता है, इसलिए सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या था? ज़मींदार को भूमि का मालिक माना गया, लगान अस्थाई निश्चित कर दिया गया, किसान केवल काश्तकार थे, किसान केवल टैक्स देते थे, ज़मींदार को टैक्स देने का, वसूलने का और टैक्स फिर देने का अधिकार था। दूसरे बात आ रहे हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त में इसका सबको समझिए। महाल का मतलब होता है गांव के समूह या गांव का मुखिया, गांव का समूह या मुखिया। अब देखिए, महालवाड़ी बंदोबस्त को 1822 में हॉल मैकलजी के द्वारा लाया गया था। इसमें भूमि का मालिकाना पूरे गांव माहौल को था। गांव के मुखिया द्वारा लगान वसूला जाता था और लगान पुनर्निर्धारण संभव था। मतलब इसमें टैक्स फिक्स नहीं था, जैसे अस्थाई में टैक्स फिक्स था, इसमें टैक्स में बदलाव किया जा सकता था। टैक्स कौन वसूलता था? टैक्स पूरे गांव के समूह मिलकर वसूलते थे, मुखिया जी को देते थे, मुखिया जी टैक्स जाके अंग्रेज अफसर को देता था। महालवाड़ी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में थॉमस मुंडो के द्वारा लाया गया था। रैयत किसे कहते थे? रैयत किसान को कहते थे। इसमें क्या था? डायरेक्ट किसान अपने भूमि का सीधा लगान अंग्रेज ऑफिसर को देता था, इसलिए इसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या कहा गया? किसान रैयत को सीधा भूमि का मालिक, सरकार सीधे किसान से लगान वसूलती थी। लगान बहुत ऊंचा और पूर्व निर्धारण था। इसको भी टैक्स को बदलाव किया जा सकता था, ऊपर नीचे किया जा सकता था, इसलिए इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या? रैयतवाड़ी का मतलब था किसान, महालवाड़ी मतलब गांव का समूह, अस्थाई मतलब फिक्स टैक्स। आगे बढ़ते हैं, मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं। मैप में आप लोग देख रहे हैं भारत का नक्शा है, भारत के ऐतिहासिक मानचित्र, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली। 3 मैप में देखेंगे, एक ब्राउन कलर है, ग्रीन और ब्लू कलर है। ब्राउन कलर जो है अस्थाई बंदोबस्त को दर्शा रहा है, ब्लू कलर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को दर्शा रहा है, और ग्रीन कलर जो है महालवाड़ी बंदोबस्त को दर्शा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आप ब्लू कलर देख रहे हैं वो निर्धारित कर रैयतवाड़ी को। रैयत मतलब किसान, डायरेक्ट किसान से बात हो रहा था। ग्रीन जहाँ पे देख रहे हैं वो महालवाड़ी था। महालवाड़ी का मतलब था गांव का समूह, मुखिया। और अस्थाई बंदोबस्त में कीवर्ड क्या था? फिक्स टैक्स। तो आप मैप के थ्रू समझ पा रहे हैं, मैप के थ्रू देख पा रहे हैं, इसको हम लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। यही चीज़ें हैं जहाँ जिस क्षेत्र में ब्लू नज़र आ रहा है वहाँ पे महालवाड़ी था, रैयतवाड़ी था। ग्रीन में महालवाड़ी था
और जहाँ ब्राउन कलर आप देख रहे हैं वो अस्थाई बंदोबस्त था। आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग सेग्रीगेट होकर पढ़ लिए और एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। विशेषता: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। पढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में ऊपर पढ़े थे। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो 1822 में और महालवाड़ी के द्वारा 1822 में हॉल्ड मैकेलजी के द्वारा शुरू किया गया था। मुख्य क्षेत्र कौन था? अस्थाई बंदोबस्त में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मैप में भी हम लोग देखे थे। रैयतवाड़ी में मद्रास, बम्बई और असम और भी अन्य जगहें थी। और महालवाड़ी में पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत का क्षेत्र जो था वो महालवाड़ी से आता था, महालवाड़ी में आता है। आगे बढ़ते हैं। भूमि का अधिकार किसके पास है? तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार के पास था। रैयतवाड़ी में आप देख, रैयत मतलब किसान होता है, तो किसान के पास। महालवाड़ी में पूरे गांव के पास, गांव का समूह या मुखिया जी के पास भूमि का अधिकार, वो टैक्स लेने का अधिकार था। टैक्स कौन देता था? तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार सरकार को टैक्स देते थे। इसे हम लोग सूर्यास्त कानून भी कहते थे। रैयतवाड़ी में रैयत मतलब किसान, किसान सीधे सरकार को टैक्स देता था। और महालवाड़ी में गांव का मुखिया सरकार को टैक्स देता था। टैक्स की दरें क्या थी? तो अस्थाई बंदोबस्त में हमेशा निश्चित फिक्स टैक्स। रैयतवाड़ी में अस्थाई थी, अस्थाई थी, 30 से 60% के बीच वैरी करता था। और महालवाड़ी में भी अस्थाई था। ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त को समझे। उम्मीद करते हैं कि अब इसमें कोई डाउट आप लोगों का नहीं रहा होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। बढ़िया लगा तो हैंड्स अप करके भेजिएगा। चीज़ें आसान करने का कोशिश किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। आप लोग मन लगा के पढ़ें और आपके पास टॉपिक, एक एक टॉपिक का अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ हम आएंगे और चीज़ें समझाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहें और चीज़ों को समझें। कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मालूम चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है और हम चीज़ों को आसान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहें। धन्यवाद।